भारतीय सेना ने पहली बार सरहद पार कर आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और इसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 30 से 35 आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। इसके बाद यह ऑपरेशन जब ये शुरू हुआ, एलओसी पर रात 12:30 बजे के करीब कमांडोज हेलीकॉप्टर से उतारे गए। 6 ग्रुप्स में कमांडोज आतंकी कैंपों पर भेजे गए थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर एलओसी के पास कहां पर यह हमला हुआ है। एक बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से। ये लाल रेखा जो आप देख रहे हैं, ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अलग करती है। और एलओसी के उस पार भीमबर, केल और लीपा, ये 3 इलाके हैं बताया जा रहा है, जहां पर भारतीय कमांडोज ने कल रात को एक्शन किया, कार्रवाई की और 3 किलोमीटर एलओसी के आगे जाकर के ये एक्शन किया गया। 1-1.5 घंटे के अंदर ये पूरी कार्रवाई पूरी करके भारतीय दल वापस भी आ गया और देर रात ये शुरू हुआ था। पहला ऑपरेशन भीमर में किया गया, यह भी बताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं भारतीय सेना ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे अंजाम दिया। सेना ने पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर भीमबर, हॉट स्प्रिंग, केल, लीपा वैली, इन जगहों पर स्ट्राइक की। भारतीय सेना ने आतंकियों के 7 लॉन्च पैड्स को तबाह किया। भारतीय सेना के ऑपरेशन में 30 से 35 आतंकी मारे गए हैं। पूरा ऑपरेशन करीब 1.5 घंटे तक चला। ये कमांडो ऑपरेशन भारतीय सेना की अलग अलग टीमों ने रात 1 बजे शुरू किया था। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना की कमांडो टीम को कवर फायर दिया गया। भारतीय सेना की तरफ से आतंकियों की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद सेना ने एलओसी के पार जाकर अटैक किया। जिन आतंकियों पर हमला किया गया वो भारत में घुसपैठ करके हमले की फिराक में थे। और इस सर्जिकल स्ट्राइक का खुलासा करते हुए डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा कि हमले में आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया और उनको अपने कंसर्न्स बताए और उनको कल रात के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दी। हम किसी भी सूरत में आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बेझिझक हरकत नहीं करने दे सकते और ये हम बिल्कुल गवारा नहीं करेंगे कि आतंकवादी हमारे देश के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकें। डीजीएमओ ने यह भी साफ किया कि उरी अटैक के सबूत पाकिस्तान को दिए जाएंगे और भारतीय सेना दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे भी हर वक्त तैयार रहेगी। हमने पाकिस्तान को इन आतंकवादियों को काउंसलर एक्सेस देने का भी न्योता दिया है और साथ ही में हमने ये भी उनको बताया है कि जो आतंकवादी पुंछ और उरे के अंदर मारे गए, उनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल भी पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं ताकि वो इसकी आगे की छानबीन कर सकें। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने भारत की ओर से किसी भी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक से साफ इनकार किया है। इस वक्त डीजीआईएसपीआर आसिम सलीम बाजवा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब, कहिएगा, भारतीय फौज ने एलओसी के मुख्तलिफ सेक्टर पर बिला इस्तेमाल आज फायरिंग की है। जी बिल्कुल, उन्होंने रात को 2 बजे के करीब उन्होंने फायर स्टार्ट किया था
और सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक उन्होंने फायर किया, स्मॉल आर्म्स और मोटर्स का फायर किया और उसका भरपूर जवाब दिया गया, जिसकी वजह से फिर फायर बंद हुआ। और उसके बाद इन्होंने अभी एक ब्रीफिंग में इस तरह का झूठा एक दावा किया कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक की है ऑन द LOC। ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ है। ये वही फायर है जो पहले भी करते रहते हैं, पहले भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं और आज भी वही करके इसको कोई और शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये झूठे दावे ये अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन ये किसी तरह की गलत फहमी में ना रहें। ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और अगर कोई भी किसी किस्म की भी हरकत करेंगे तो हम तैयार हैं, उसका भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। तो पाकिस्तान इनकार कर रहा है ऐसी किसी कार्रवाई से। इसकी उम्मीद भी थी, जो देश अपने द्वारा की गई आतंकी कार्रवाई कबूल नहीं करता वो जवाबी कार्रवाई क्यों कबूल करेगा। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि यह सर्जिकल स्ट्राइक सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से मुमकिन हो पाई। आपको पता है DGMO ने अपनी लास्ट जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताया था कि द राइट टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग हम कार्रवाई करेंगे। तो उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है और एक ये अच्छा एक किस्म का डेमोन्स्ट्रेटिव एक हमारा एक्शन था, जो कि एक क्लियर मैसेज देता है कि हम ऐसी जो चीजें हैं जो उरी में हुई हैं, पठानकोट में हुई हैं, उसे दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी सर, इसके बाद आप पाकिस्तान के रिस्पांस को कैसे देखते हैं? क्या ये एक बड़ी शक्ल ले सकती है? ये कोई वॉर की स्थिति बन सकती है? नहीं, आपने सुना होगा DGMO को, उन्होंने जब बोला तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी क्लैरिफाई किया, उन्होंने क्वालिफाई किया कि जो हमारा इंटेंट था बेस्ड ऑन उरी के अंदर जो आपने किया वो हमने उसको हासिल कर लिया है और अभी हमारा मुद्दा नहीं है इसको आगे लेके जाने का। बट दैट नॉट विद स्टैंडिंग हम जितनी कॉन्टीजेंसीज है उनके लिए हम तैयार हैं, अगर कुछ होता है तो उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर स्पष्ट मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि हमने जो हासिल करना था कर लिया है, लेकिन इसके आगे अभी आप पे निर्भर करता है। आप पंगा लोगे तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। जी सर, आप फौज के सरबराह रहे, फौज को आपने हेड किया, इस किस्म की कार्रवाई, इसके नेचर के बारे में क्या कहते हैं? पहली बार भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की आतंकवादियों के खिलाफ LOC के पार जाकर? नहीं, देखिए ये पहली बार हुआ है जबकि एक पॉलिटिकल इंटेंट भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो मैं फिर आपको बता दें, सीमा पार भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया। सर्जिकल टीम्स ने 6-6 के ग्रुप में हमला किया और 35 से 40 आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। भीमबर, केल और लीपा ये वो इलाके हैं LOC पार जहां पर यह कार्रवाई हुई है।